मेरे प्रिय आत्मन, इंसान एक अजीब तरह की बीमारी में जी रहा है, लगातार बोलने की बीमारी। तुमने कभी गौर किया है? तुम बाथरूम में हो तो गुनगुना रहे हो, अकेले हो तो मन ही मन किसी से बहस कर रहे हो, भीड़ में हो तो चिल्ला रहे हो, जैसे तुम्हें डर है कि अगर तुम एक पल के लिए भी चुप हुए तो तुम मिट जाओगे। ये जो डर है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम शब्दों के ढेर के पीछे छिपना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा शून्य है और उस शून्य से तुम्हें घबराहट होती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वह शून्य ही तुम्हारा असली घर है। सच्चाई तो यह है कि तुम जितना ज्यादा बोलते हो, उतना ही खुद को सस्ता करते जाते हो। शब्द उधार के होते हैं। जो तुम बोल रहे हो वह या तो तुमने कहीं पढ़ा है या किसी से सुना है। वह तुम्हारी अपनी मौलिकता नहीं है। मौन तुम्हारी अपनी संपदा है। जब तुम चुप होते हो तो पहली बार तुम स्वयं के करीब आते हो, लेकिन यह दुनिया तुम्हें चुप होने नहीं देगी। समाज को शोर पसंद है, क्योंकि शोर में तुम भीड़ का हिस्सा बने रहते हो। जैसे ही तुम मौन होते हो, तुम भीड़ से कट जाते हो, तुम अनमोल होने लगते हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि मौन में ऐसा क्या है। जवाब बहुत सीधा है। मौन में तुम होते हो, शब्द में अहंकार होता है। जब तुम बोलते हो तो तुम कुछ सिद्ध करना चाहते हो। तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने ताकतवर हो। लेकिन मौन में तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। तुम बस एक पेड़ की तरह, एक पहाड़ की तरह खड़े होते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हीरा इतना कीमती क्यों है? क्योंकि वह चुप है। कंकड़ पत्थर रास्ते पर पड़े शोर मचाते हैं जब पैर उन पर पड़ते हैं, लेकिन हीरा अपनी चमक अपने मौन में छुपाए रखता है। इस मौन को अपने जीवन में उतारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें शोर की लत लग चुकी है। जैसे शराबी को शराब चाहिए, वैसे ही तुम्हें शब्द चाहिए। सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ फोन पर जाता है, मौन तोड़ने का सबसे आधुनिक जरिया। तुम दूसरों की फालतू बातें पढ़ते हो, अपनी फालतू बातें लिखते हो। तुम खुद को एक पल भी चैन से बैठने नहीं देते। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो पहला सूत्र पकड़ लो, अनिवार्य बोलना। आज से तय करो कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, तुम जुबान नहीं खोलोगे। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में वजन आने लगता है। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति बिना वजह अपना मुंह नहीं खोलता। तुम्हारे शब्द तुम्हारे भीतर के मौन की गहराई से निकलकर आने चाहिए, न कि केवल गले की खराश की तरह। दूसरा प्रयोग करो, भोजन का मौन। तुम जब खाना खाते हो तो तुम सिर्फ रोटी नहीं निगलते, तुम टेलीविजन की खबरें, मोबाइल के संदेश और घर की कलह भी निगलते हो। इसीलिए तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। कम से कम 20 मिनट के लिए जब तुम भोजन करो तो पूरी तरह चुप हो जाओ, स्वाद को महसूस करो। ये जो शांति तुम भोजन के साथ भीतर ले जाओगे, ये तुम्हारे खून में मिलेगी, तुम्हारी कोशिकाओं में जाएगी और तुम्हें भीतर से शांत करेगी। तीसरा और सबसे जरूरी प्रयोग है साक्षी भाव का। जब तुम चुप बैठते हो तो तुम्हारा मन और जोर से चिल्लाता है। वह पुरानी यादें लाएगा, भविष्य की चिंताएं लाएगा। उससे लड़ो मत। अगर तुम लड़ोगे तो तुम फिर से शोर में फंस जाओगे। बस उसे देखो। जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को चलते हुए देखो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम वहीं के वहीं रहते हो। तुम वह देखने वाले हो। जैसे ही यह बोध गहरा होगा कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो उन्हें देखने वाला साक्षी हूं, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, मौन में है।
तुमने देखा होगा कि जब कोई बहुत गुस्से में चिल्लाता है तो वह कितना कमजोर और भद्दा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखता है, उसका प्रभाव तुम्हारी रूह तक पहुंच जाता है। मौन एक ऊर्जा है, एक मैग्नेटिज्म है। जो लोग बहुत बोलते हैं वे अपनी सारी शक्ति अपनी जुबान के जरिए बाहर फेंक देते हैं। वे अंदर से खोखले हो जाते हैं। मौन ऊर्जा को संचित करता है, वह तुम्हें एक पावर हाउस बना देता है। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम गंभीर और उदास हो जाओ। सच्चा मौन आनंद से भरा होता है, वह उत्सव है। एक मौन व्यक्ति ज्यादा खिलखिलाकर हंस सकता है, वह ज्यादा गहराई से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। दो प्रेमी जब साथ बैठे होते हैं और कुछ नहीं बोलते, तब उनके बीच जो संवाद होता है वह दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। शब्द वहां छोटे पड़ जाते हैं। आत्मा से आत्मा का मिलन केवल मौन में ही संभव है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि बोलो, वरना तुम्हें कोई समझेगा नहीं। मैं कहता हूं तुम चुप रहो ताकि तुम खुद को समझ सको। जब तुम खुद को समझ लोगे तो तुम्हें इस बात की फिक्र ही नहीं रहेगी कि दुनिया तुम्हें समझती है या नहीं। बुद्ध के पास लोग जाते थे, वे घंटों चुप रहते थे और लोग तृप्त होकर लौटते थे। बुद्ध ने क्या दिया? उन्होंने अपना मौन दिया। उनकी उपस्थिति ही काफी थी। दैनिक जीवन में एक और छोटा सा अभ्यास जोड़ो, प्रकृति का साथ। दिन में कम से कम 10 मिनट किसी पेड़ के पास बैठो या आकाश को देखो। प्रकृति में कहीं कोई भाषण नहीं हो रहा। बादल चुपचाप तैर रहे हैं, फूल चुपचाप खिल रहे हैं। जब तुम प्रकृति के इस महामौन के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारा अपना शोर भी धीरे धीरे लयबद्ध होने लगता है। तुम भी उसी विराट संगीत का हिस्सा बन जाते हो। मौन तुम्हें स्पष्टता देता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी आधी से ज्यादा परेशानियां काल्पनिक हैं। तुमने खुद ही उन्हें अपने विचारों से पाल रखा है। मौन उन सारी कल्पनाओं को काट देता है। वह तुम्हें वर्तमान के इस क्षण में खड़ा कर देता है, और वर्तमान ही सत्य है। अतीत और भविष्य केवल मन के शोर हैं। तुमने पूछा था कि ये अनमोलता कैसे आएगी? ये प्रयास से नहीं आएगी, ये न करने से आएगी। कुछ मत करो, बस ठहर जाओ। जैसे भागते हुए इंसान को अचानक रुकने को कह दिया जाए, शुरू में उसे झटका लगेगा, लेकिन फिर उसे जो चैन मिलेगा वही मौन है। ध्यान रखना, मौन कोई लक्ष्य नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। मौन तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुम भूल गए हो। तुम शोर के इतने आदी हो गए हो कि शांति तुम्हें डरावनी लगती है। इस डर को तोड़ो। जब तुम भीतर से जाग जाते हो तो तुम नकल करना बंद कर देते हो। तुम किसी की कॉपी नहीं बनते, तुम वह बनते हो जो तुम असल में हो। और जो व्यक्ति अपनी असलियत में जीता है वही अनमोल है। दुनिया उसे दबा नहीं सकती, उसे डरा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दौलत है जो उसने खुद के भीतर खोजी है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये सब बाहर के खिलौने हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन मौन की शांति तुम्हारी अपनी है, इसे कोई मौत भी नहीं छीन सकती। मेरे प्रिय आत्मन, शब्दों की सीमा अब यहां समाप्त होती है। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। मैं तुम्हें केवल दिशा बता सकता हूं। चलना तुम्हें ही होगा, और चलना भी क्या, बस रुकना सीखना होगा। जहां तुम रुक गए वहीं परमात्मा है। जहां तुम चुप हो गए वहीं से असली जीवन का संगीत शुरू होता है। मेरी इन बातों को इतनी गहराई, इतने धैर्य और इतने प्रेम के साथ सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस शाश्वत परमात्मा को नमन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।